आज ना मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं था और रात से एक पैर और एक हाथ पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। लेकिन आज मुझे साफ सफाई करना ही है क्योंकि बेटा का बर्थडे आ रहा है, तो पूरा रूम को मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटी टू अंजलि। कैसा हो? सो उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। कभी कभी होता है ना, बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ करने का। बॉडी में अचानक अजीब सा फील होता है, कभी कभी थकावट होता है, बुखार जैसा लगता है। वैसे तो मेरा हर दिन का यही खेल है, बताऊंगी तो हर दिन मुझे ऐसा फील होता है। और जैसे गर्मी का मौसम है ना, पता ना मेरे साथ होता है कि बाकियों के साथ साथ भी होता है, तो ज़रूर बताएगा। गर्मियों का जो मौसम है, जो सीज़न है ना, जो समर सीजन है, पूरा जो 4 महीना ना मुझे बहुत थकावट लगता है और बहुत आलसी लगता है, बहुत बुखार टाइप का लगता है। बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता। तो कल रात से मेरा एक पैर और एक हाथ पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा था, इतना इतना दबाने के बाद भी, मालिश करने के बाद भी दर्द नहीं गया। और रात को बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी और सुबह देखा इतना काम। मेरा तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्योंकि 2-3 दिन बाकी है बेटा का बर्थडे के लिए, तो मैं अभी काम पे लगी हूँ। तो काम सुबह का जितना काम ख़त्म करके नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई। इसको धोई थी स्टैंड को। मेरा आप फेस देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। और ये ना मैं कब से ट्राई करूँ जोड़ने के लिए, धो तो दी खोल के, लेकिन जोड़ नहीं पा रही हूँ। तो बेटा उधर से बोल रहा है मामा मैं कर दूँगा, दीजिए। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा बेटा भी ट्राई कर रहा है, मामा मैं कर पाऊँगा। तो मैं बोल रही नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो रहा तो तुम कैसे कर पाओगे, तुम तो वैसे भी बहुत छोटे हो। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं। तो फाइनली अभी आप देख सकते हो वो लगा दिया। बड़ी स्मार्ट है मेरा बच्चा। तो लगा दिया। अभी शाम बज रहा है, मैं होमवर्क करने के लिए उसको ख़त्म की। और देखिए उसका जैसे ही ख़त्म करके होमवर्क मैं कॉपी उसका किताब रखने जा रही थी, सारा जो उसका जो बक्सा है वो गिरा दिया, जिसमें सारा पेंसिल का छिलका, पेंसिल, कलर वगैरह सब कुछ था। एक डिब्बा में वो भर के रखता था, हफ्ते में एक बार साफ करता था। अचानक से उसके हाथ से सब गिर गया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रूम इतना गंदा लगा। सुबह आधा साफ की थी, आधा अधूरा। फिर मैंने सोचा चलो कल भी मुझे सब कुछ वैसे भी कपड़ा साफ़ करना है। अभी रात को मैं सारा निकाल लूँगी क्योंकि सुबह बेटा थोड़ा लेट में उठता है, मुझे धोना है बहुत जल्दी। तो मैं उसका होमवर्क ख़त्म कर दी। कभी कभी सबको लगता होगा ना हम ब्लॉगर के लिए बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ। और मेरे पैर में, हाथ में बहुत दर्द है और मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है। बेटा को मैं हर रोज़, उसका पापा हो या मैं, हर रोज़ 3 घंटे होमवर्क करवाते पढ़ाते। कभी एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं कभी नहीं पढ़ाई हूँ या उसका पापा नहीं पढ़ा है। बहुत छोटा से उसको हम स्कूल में एडमिशन दे दिए थे और तब भी से एक दिन, इन 4 सालों में एक दिन ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं पढ़ाई, उसका पापा नहीं पढ़ाए। चाहे हम लोग कितना बिजी हो, कितना काम हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पढ़ाते हैं। फिलहाल वो अभी बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है। आगे का तो नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है क्योंकि उतना हम ध्यान देते हैं। इसलिए सबको लगता है कि ये ब्लॉग बनाती है, बहुत सोचते हो ना कुछ लोग कि माइंड में ये आता होगा ब्लॉगर की लाइफ बहुत ईजी होती है, कभी भी कैमरा उठा लो, ये कर लो वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। घर का शाम में तो कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, घर का पूरा काम वगैरह करती हूँ। बेटा को मैं पूरी 3 घंटा पूरा अच्छी तरह से उसको पढ़ाती हूँ। उसका पापा का उसका पापा बहुत बिजी रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादातर मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन उसका पापा भी पढ़ाते हैं। एक ये नहीं कह सकती मैं अकेली पढ़ाती हूँ, हम दोनों का मिल के ही पढ़ाते हैं। कभी मैं बहुत ज़्यादातर पढ़ाती हूँ क्योंकि उसका पापा का ड्यूटी हो जाता है, तो कभी बहुत कम वो पढ़ाते, लेकिन दोनों ही हम बराबर पढ़ाते, ध्यान देते हैं। तो फिलहाल हमें अब देख सकते हैं मैं नया बेडशीट मम्मी ने खरीदी थी, बेटा का बर्थडे के लिए बिछाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज बिछा दूँ, क्योंकि अब 2 दिन के बाद वैसे भी बर्थडे है। मुझे 2 दिन के बाद सफाई करना था, लेकिन नहीं, बेटा ने सारा काम बिगाड़ के रख दिया, सारा रूम इतना गंदा कर दिया। तो मुझे अजीब लगा, मैंने सोचा ठीक है वैसे मुझे धोना है 2 दिन के बाद, तो आज धो देती हूँ। और सुबह मुझे उठते उठते भिगोना है गर्म पानी से, तो मैं रात को निकाल के रख देती हूँ। रात को बेडशीट चेंज करती हूँ क्योंकि सुबह बेटा लेट में उठता है और मेरा काम उस तक
मतलब ख़त्म हो जाता है बेटा उठते उठते। तो मैं अभी मतलब बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा मदद करा। मेरा बेटा होता है ना, मतलब हमेशा जब भी मुझे तकलीफ़ में देखता है वो मतलब खुद ही बोलता है मम्मा मैं ये कर दूँगा, मम्मा मैं वो कर दूँगा। इतना छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, काफ़ी मतलब मदद कर देता है मेरा। तो अभी आप देख सकते हैं हम माँ बेटे मिलके बेडशीट वगैरह चेंज करें, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी सुबह कैसे साफ़ करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि मुझे सारा साफ़ तो हाथ से ही करना होता है। इसीलिए वो अभी से सोच रही हूँ, माइंड में वही चल रहा है। तो देखते हैं सुबह जैसे तैसे तो करना पड़ेगा ही। रूम को मैंने सुबह आधा अधूरा एक साइड में पूरा क्लीन कर दी थी, और एक साइड कहूँ तो पूरा कर दी थी, पूरा क्लीन। अभी रात को बेडशीट निकाल दे, बाकी सुबह का सारा कपड़ा धो देंगे, उसके बाद मेरा रूम पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मैं करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुझे इतना चक्कर आ गया था, इतना आ रहा था, इतना आ रहा था। अचानक से मुझे लगा कि मैं सो जाऊं और उठूं ही ना, लेकिन घर में पूरा झाड़ू भी मारना था, बेटा को खिलाना था, उसको भी नींद आ रहा था, वो भी सुबह मतलब जल्दी उठ गया था। अभी उसके बाद मैंने सोचा इतना चक्कर आ गया तो मैं अचानक से बेड के ऊपर मतलब गिर गया। ऐसा लग रहा है मैं उठूँ नहीं, सो ही जाऊँ, लेकिन पूरा कपड़ा वगैरह फिर से रखना है, झाड़ू फाड़ू लगाना है, बेटों को मतलब बेटा को खिलाना है, रात को मतलब डिनर करवाना है, फिर वो सोएगा। तो मैं मतलब सारा जो कपड़ा वगैरह साइड में कर रही थी, और मैंने सोचा सारा रूम तो क्लीन करूँगी और उसके साथ में पर्दे भी कर लेती हूँ। पर्दों को भी मैं चेंज कर रही हूँ फ़िलहाल। और मतलब कभी कभी होता है ना कि मतलब सोचते हैं कुछ लोग कि आ, किसी को देखे ना, कभी जो कहते हैं ना अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होता है। तो फ़िलहाल तो आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आपको मेरी वॉइस से वैसे भी पता चल रहा होगा, मुझे काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी, और काफ़ी पता नहीं मतलब कल रात से क्यों इतना हाथ एक पैर। कल रात से भी मुझे बीच बीच में ऐसा होता है ना, मेरे एक हाथ और एक पैर में अचानक दर्द हो जाता है। कभी सिर्फ एक हाथ होता है तो कभी एक पैर, लेकिन कल तो मेरा पूरा दोनों ही हो गया था। सुबह से इतनी मालिश कर रही हूँ, कोई असर नहीं कर रहा, बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा जैसे करके कल तक मेरा पूरा रूम में क्लीन कर दूँगी। उसके बाद बेटा का बर्थडे आ रहा है, तो आपको बर्थडे वाला ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। तो आप जो चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहे। तो फिलहाल मैं अभी लगा रही हूँ पर्दे। तो अभी चलूँगी। बेटा भी बार बार बोला मम्मा मुझे नींद आ रहा, क्योंकि उसकी आदत है ना, स्कूल जब खुला तो उसकी आदत है सुबह 6 बजे उठने का, वही आदत रह जाता है ना। छुट्टी के टाइम में उसका नींद वही टाइम पे खुल जाता है। तो मैं बोलती बेटा आज तो छुट्टी है, थोड़ा सो जाओ, लेकिन बोलता मम्मा नींद नहीं आ रहा, नींद तो खुल गया। तो मुझे पता है जो हम लोग सेम टाइम में उठते हैं ना, उसी टाइम में नींद खुल जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।